दिसंबर के महीने हरिद्वार में भारत के तमाम संतों के द्वारा एक धर्म संसद का आयोजन किया गया, जिसमें संतों ने अपने अपने विचार रखे और उस धर्म संसद की कुछ वीडियो और ऑडियो वायरल हुई तो संतों पर सरकार ने और कुछ लोगों ने उन पर मुकदमे दर्ज कराने शुरू कर दिए। और उसी कड़ी में उसी धर्म संसद में पहुंचे वसीम रिजवी से जितेंद्र नारायण त्यागी बने, वो भी इस धर्म संसद में पहुंचे थे और उन पर भी मुकदमा दर्ज किया गया, उनको गिरफ्तार किया गया। और उनकी गिरफ्तारी जो शासन प्रशासन के द्वारा की गई, ये अपने आप में एक आश्चर्यचकित करने वाली घटना है, क्योंकि चुनाव का वक्त पर बैठे हुए साधु संत बैठे हुए तमाम संत जब से वसीम रिजवी से जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी बने, वो भी पहुंचे थे और उनकी गिरफ्तारी की गई। तो उनकी गिरफ्तारी जो की गई है उसकी रिहाई के लिए उनको जल्द से जल्द रिहाई किया जाए, उसके खिलाफ बैठे अनशन पर बैठे हैं तमाम स्वामी। और आज हम उनसे चर्चा करेंगे और पूछेंगे कि दासना मंदिर के पुजारी जी, आप पिछले दिन काफ़ी चर्चा में भी रहे, यति नरसिंहानंद गिरी महाराज जी हैं। तो स्वामी जी, क्या लगता है अगर जल्द रिहाई नहीं की गई तो अगली क्या प्लानिंग रहेगी साधु संतों की? देखिए, मैं जहाँ तक अपनी बताऊँ, मेरी अभी कोई प्लानिंग नहीं है किसी भी तरह की। जब तक जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी जी बाहर नहीं आते तब तक मेरा दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा। मैं पहले चाहता हूँ कि वो जेल से बाहर आएँ, उसके बाद अगली रणनीति बनाएंगे। अभी तक हम लोग जो बैठे हुए हैं अन्न और जल त्याग के केवल इसलिए बैठेंगे वो जेल से बाहर आएँ। जब तक वो जेल से बाहर नहीं आते तब तक हम अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे, आगे की रणनीति आगे बनाएंगे। तो क्या भाजपा सरकार में इस तरह साधु संतों पर मुकदमे दर्ज होना और गैर जमानती उनकी कह सकते हैं गिरफ्तारी होना, ये किसी आश्चर्य से कम नहीं है, और वो भी चुनाव के समय, क्योंकि मामला फिलहाल चुनाव का भी है। तो आपको क्या लगता है? देखिए, जिस तरह से यहाँ हजारों मुसलमान जिहादियों की भीड़ इकट्ठी हुई, इसका प्रभाव है। फिर अफसरों की गलती है, अफसर जो है उनके दबाव को नहीं सहन कर पाए, कुछ पैसा भी चलता है उनका और कुछ और चीज़ें भी अफसरों को दे देते हैं जो हम हिंदू नहीं देते। तो ये एक बहुत बड़ा कारण रहा है और ये बहुत बड़ा अन्याय इसी कारण हुआ है। हिंदू राजनीति में अपनी प्रासंगिकता खोता जा रहा है। मुसलमानों की भीड़ के सामने कोई भी अब खड़ा नहीं हो पाता है। हिंदुओं के हक में लड़ने वाला अब कोई नहीं रहा है। सरकार तो भाजपा की सरकार है, वो कहते हैं कि मैं साधु संतों की सरकार हूँ, साधु संतों की सुनती हूँ। फिर राम मंदिर का जो निर्माण भी कराया गया और सरकार पर तो आरोप भी लगते हैं कि हिंदुओं की सरकार है, और फिर भी इस तरह के ये कह सकते हैं इस तरह की गिरफ्तारी होना। ये राम मंदिर तो कोर्ट ने बनवाया, सरकार ने क्या संसद में अध्यादेश लाके बनवा दिया? कोर्ट ने बनवाया तो बन रहा है। कोर्ट में तो मुसलमान दोबारा रुकने के लिए कोर्ट ने फिर मना कर दिया तो बन रहा है। सरकार ने ऐसा क्या निर्णय लिया इस राम मंदिर और धारा 370 जो आप गिनवाते हैं, धारा 370 से एक भी कश्मीरी पंडित तो भी बसा नहीं है। आप ऐसा क्या गिनवाते हैं कि भाजपा ने हिंदुओं के लिए किया है? जरा मुझे कुछ बताइए तो सही कि भाजपा ने हिंदुओं के लिए क्या दिया है, क्या किया है? वो तो अपने हर चुनावी अभिभाषण में कहती है कि वो जो कहती है वो उनकी अलग बात है, लेकिन मुझे ये बताइए, देखिए मैं राजनीति के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता, किसी की सरकार हो, हमारे साथ जो हुआ है उस पर ध्यान दीजिए। जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी जी एक मुसलमान थे, उनका नाम वसीम रिजवी था। जब तक वो वसीम रिजवी थे किसी ने उन्हें गिरफ्तार नहीं किया। उन्होंने मोहम्मद के ऊपर पूरी किताब लिख दी थी, लेकिन किसी ने उन्हें गिरफ्तार नहीं किया। जब वो हिंदू बन गए तो आज उन्हें अपमानित और प्रताड़ित करके गिरफ्तार किया गया। जो उन्होंने काम किया उस पर जो धाराएं लगती थी वो जमानती धाराएं थी, फिर भी उन्हें जमानत नहीं दी गई, उन्हें जेल भेज दिया गया। हमारे भाई हैं वो, हम उनके सम्मान के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। पहले वो जेल से बाहर आएंगे, उसके बाद हम अपनी रणनीति तय करेंगे। तो आपको लगता है कि वो मुस्लिम से हिंदू बने इसलिए उनको गिरफ्तार किया गया? बिल्कुल, इसीलिए प्रताड़ित किया गया। जब तक तो मुसलमान थे तो वीआईपी थे, और जब मुसलमान से हिंदू बन गए तो उन्हें प्रताड़ित करके गिरफ्तार कर लिया गया, ताकि मुसलमानों को संदेश दिया जा सके कि अगर तुम हिंदू बनोगे और मोहम्मद के कुरान के खिलाफ बोलोगे तो तुम्हारा ये अंजाम होगा। और हमारे आपस के जो एक हमारा अपना समूह है, उस समूह को तोड़ने के लिए, ग्रुप को तोड़ने के लिए काम किया गया। तो अब आगे की रणनीति, जैसे आपने बताया, जब तक उनकी रिहाई नहीं होती तब तक आप लोग कोई निर्णय नहीं ले पाएंगे, पर आप कह रहे हैं कि शासन पे और प्रशासन पे दबाव है। तो दबाव किन लोगों का दबाव है? मुसलमानों का, मुसलमान जिहादियों का दबाव है, जो यहाँ हजारों की तादाद में इकट्ठे हुए, जिन्होंने हमारे कत्ल की बात की। प्रशासन ने उन पर कोई मुकदमा नहीं दर्ज करा। हम लोगों ने तहरीर दी, उस पर कार्रवाई नहीं की। हमारे ऊपर ही उल्टी कार्रवाई हो रही है, हमारे कत्ल की प्लानिंग हो रही है और हम ही को मारा जा रहा है, हम ही को जेल भेजा जा रहा है। ये बहुत शर्मनाक है। इसी के विरोध में हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। स्वामी जी, जो ऑडियो वीडियो वायरल हुई वो प्रकरण क्या था? किस बात को लेकर उन पर मुकदमा दर्ज किया गया? देखिए, उन्होंने एक किताब लिखी है मोहम्मद के बारे में। मोहम्मद आप जानते होंगे, वो मोहम्मद जिसने इस्लाम को शुरू किया था। मोहम्मद के बारे में उन्होंने अध्ययन किया,
अध्ययन करके 350 किताबों का रेफरेंस लिया और उन्होंने ये पाया कि मोहम्मद एक अय्यास, एक गद्दार, एक लुटेरा, एक चोर, एक डकैत, एक औरतों का सौदागर और एक बदमाश व्यक्ति था। ये उन्होंने अपनी किताब में लिख रखा है, मतलब ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये उनकी किताब में लिखा हुआ है, ये बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है। वही वो बार बार जगह जगह जाके बोल रहे हैं। मुसलमान इससे इसलिए नाराज है कि उनकी पोल खुल रही है। भारत में पहली बार कोई आदमी इस तरह से इतनी दिलेरी से खड़ा होकर इस बात को कह रहा है, तो मुसलमान तो नाराज होंगे ही, क्योंकि वो तो ये समझ रहे थे कि हिंदुओं को थोड़े दिनों में मार लेंगे और इस देश पर कब्जा कर लेंगे। तो भैया ये सारे षड्यंत्र चल रहे हैं, इन षड्यंत्रों से हमें बचने की जरूरत है और ये षड्यंत्र हमें ही सनातन को खत्म करने के लिए चल रहे हैं। हम इन षड्यंत्रों को समझ गए और इन्हीं षड्यंत्रों से लड़ रहे हैं, इसीलिए हम पे मुकदमे हो रहे हैं। तो आपने बताया जो उन्होंने किताब लिखी, वो किताब स्वामी बनने से पहले लिखी या जिस समय वो वसीम रिजवी थे उस समय लिखी? स्वामी नहीं बने, वो हिंदू बने, सनातनी बने। उन्होंने वसीम रिजवी के रूप में किताब लिखी है, तब उन्हें किसी ने नहीं पकड़ा, तब किसी ने गिरफ्तार नहीं किया। जब वो हिंदू बन गए तो उन्हें गिरफ्तार किया गया। तो शासन प्रशासन की क्या प्रतिक्रिया रही? अभी तक आपसे कोई बात हुई शासन प्रशासन की या कोई सरकार का कोई ऐसा नुमाइंदा अभी तक आया? देखिए यहाँ एसडीएम साहब और वो आए थे, यहाँ पे सीओ साहब, बहुत उनकी खराब प्रतिक्रिया थी। वो तो हमें धमकाना चाहते थे। ये दूसरी बात है कि हम तो साधु, हम क्यों धमक में आएंगे, लेकिन अच्छी प्रतिक्रिया नहीं है। शासन प्रशासन ने हमारे साथ विश्वासघात किया है और ये बहुत गलत किया है। शासन प्रशासन आपको धमकाना चाहता है कि आप जल्द से जल्द धरना समाप्त करें, यहाँ से उठें? हाँ बिल्कुल, वो यही चाहते थे। तो दबाव में काम कर रहे हैं, आपको ऐसा लगता है दबाव कोई भारी ताकत काम कर रही है उनकी, लग रहा है कोई प्रेशर मार रही है कोई? अब देखिए ये तो वही बता सकते हैं, तो उन्हीं से पूछना चाहिए कि भाई तुमने ऐसा क्यों किया। एक मुकदमा जो बहुत सारे लोगों पर था, तुमने उसमें से एक को क्यों जेल भेजा, बाकियों को क्यों छोड़ दिया, वो भी जबकि वो सब साथ में थे। तो वो मुकदमा बनता ही नहीं था भाई। जो बातें बोली गई हैं उस पर कहीं मुकदमा नहीं बनता। दिल्ली हाई कोर्ट ने, कुछ मुसलमान इकट्ठे होकर दिल्ली हाई कोर्ट गए, उन्होंने कहा कि भाई ये वसीम रिजवी ने किताब लिखी है, इस पर बैन कर दो। हाई कोर्ट ने कहा ये तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अब ऐसा कैसे हो गया कि उत्तराखंड में कानून कुछ और हो गया, यहाँ के प्रशासन के लिए दिल्ली में कानून कुछ और हो गया? भाई संविधान तो एक ही है ना, संविधान अलग कोई है? तो अच्छा फिर यहाँ उन्हीं धाराओं में बहुत सारे लोगों पर मुकदमा हुआ, जिसमें एक मैं हूं, एक सागर सिंधुराज जी महाराज हैं, और भी हैं। हम क्यों छोड़ दिए? हमें क्यों नहीं जेल भेजा? हमें भी तो जेल भेजना चाहिए था ना, उसे क्यों जेल भेजा? हम तो ये पूछ रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे थे, हम तो कह रहे थे हमें भी जेल भेज दो। हमने कल प्रशासन से बहुत कहा कि भाई हमें भी जेल भेजो, इन अकेले को मत भेजो, हमें भी जेल भेजो। कानून स्वार्थी है, कानून एक तरफा हो रहा है, कानून बिका हुआ है, कानून भ्रष्ट है। आप बड़े गंभीर आरोप लगा रहे हैं शासन प्रशासन पर। मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। मैं ये गंभीर लग रहे हैं, ये बिल्कुल आप इसे पता करके देख लो। अगर ये बात ना हो तो मुझे यहाँ गंगा जी पत्थर मार के बांध के फेंक देना। मैं जो बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ बेटा, मुझे सच बोलना। मैं सन्यासी आदमी, मुझे झूठ बोल के क्या मिलने वाला है? मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। चलिए स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस जो मुद्दे पर प्रकाश डाला, आपसे हमसे चर्चा की।